अस्सलाम वालेकुम। सुनील नारायण का स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगा और क्या ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया है। और अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ या वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि यहाँ पर भी इस क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा सियासत होती है और हमें नज़र भी आता है जिस किस्म के प्लेयर्स आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज़ नहीं भी होती, वो टीम में आते हैं, जिनकी फ़िटनेस नहीं है, वो टीम में आते हैं। कभी आपने देखा कप्तान फटाफट चेंज हो जाते हैं, कोचेस फटाफट चेंज हो जाते हैं, कभी उनका भी यही सिलसिला है। कभी वर्ल्ड कप में कोई और टीम होती है, कभी किसी सीरीज़ में कोई और टीम होती है। तो सियासत जो है वेस्ट इंडीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुनील नारायण ने क्या ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल सेट की है। अभी तक अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सुनील नारायण की, वो जो उसने फैसला किया है कि मैं रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे चल के अगर इसने भी रिटायरमेंट वापस ले ली, तो उसका भी कोई करैक्टर नहीं है। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल जो उसने वापस दी मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि आईपीएल में इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंसेज़ वो देता आ रहा, 100 भी कर रहा है, मतलब बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, उसको प्रेशराइज़ किया गया। वेस्ट इंडीज़ का कप्तान जो है उनकी तरफ से भी हर जगह से क्रिकेट बोर्ड हर जगह से बात हुई। आई थिंक कुछ वेस्ट इंडीज़ के कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने भी ये बात की। आई थिंक एन बिशप की अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने भी ये बात की कि अगर इतनी अच्छी फॉर्म है तो उसको सोचना चाहिए, उसको वेस्ट इंडीज़ के लिए वर्ल्ड कप जो है वो खेलना चाहिए। लेकिन उसने बोला कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता वर्ल्ड कप, ठीक है? देखें, चाहे सुनील नारायण ने रिटायरमेंट वापस ली थी, जब उसने ली कि मैंने अब लीग क्रिकेट्स खेलनी है, मैंने वहाँ से पैसा कमाना है, या वो समझते थे कि मेरे से नाइंसाफ़ी हो रही है जिसकी वजह से उसने रिटायरमेंट ले ली। अब वो शायद वो भी यही समझते हैं कि मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में नहीं आना चाहता, क्योंकि जितना अरसा मैंने क्रिकेट नहीं खेली, उस दौरान जितने लड़के भी वेस्ट इंडीज़ की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे या टीम में खेल रहे हैं, तो उन लड़कों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि क्योंकि शायद वो ये सोच रहे हैं कि मेरा भी एक करैक्टर है, मैंने एक चीज़ का फैसला कर लिया है, मैं क्यों अब वापस जाऊँ? हालाँकि हालाँकि वो ये सोच रहे होंगे मेरे पीछे कितना पड़े हुए हैं। मैं क्यों बार-बार ये बातें करता हूँ, अपने प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि उनका कोई ज़ीरो करैक्टर है कि भाई आप जैसे-तैसे भी हैं। आपने जिस वजह से भी रिटायरमेंट दी, चाहे आपको नहीं खिलाया जा रहा था, चाहे आपने लीग्स खेलनी थी, जो भी करना था, पैसा कमाना, जो भी करना था। जब आपने रिटायरमेंट दे दी ना, आपके पीछे पूरी दुनिया लगी रहे, आपको रिटायरमेंट वापस नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपने रिटायरमेंट जब ली वो भी उसमें भी आपका मकसद था, और जब आपने वापस ली उसमें भी आपका मकसद है। तो ये जो फैसला सुनील नारायण ने किया है, अब आप देखो ना, उसने साफ बात की, उसने बोला भाई जो लड़का खेल रहा है जब से मैं रिटायर हुआ, जो खेल रहा है आप उसको मौका दो। ठीक है, मैं मेरा काम है बैक करना, मैं सपोर्ट करूंगा। जो लड़के डोमेस्टिक या खेल रहे हैं वो उन्हीं को वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए। तो मैं इसीलिए बात कहता हूँ अपने लड़कों के लिए, कहाँ है आपका अपना कैरेक्टर, कहाँ है? क्यों आप लोग अपने मुंह से नहीं बोलते कि यार मेरे पीछे जितना पड़े रहो, हमारे तो सिलेक्टर फोन करके, ये वो सिलेक्टर हमारे फोन कर करके बोल रहे हैं जो खुद पाकिस्तान टीम में घुसे हुए हैं। ये तो हाल है। प्लेयर्स को तो छोड़ दो, उनका क्या कैरेक्टर हो ना, अपने सिलेक्टर्स का कैरेक्टर चेक कर लो। ये सिस्टम ठीक करने आए हैं हमारे इस मुल्क का। सिलेक्टर्स पाकिस्तान टीम के अंदर घुसे हुए हैं, वही बैटिंग कोच भी हैं, वही अंडर 9 हर जगह लगे। तो हिसाब लगा लो कि क्या कैरेक्टर है। तो देखें, अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम में कोई भी लड़का रिटायरमेंट वापस लेता है ना, तो मुझे समझ भी आती है, हालांकि मैं उसके भी खिलाफ हूँ। इसमें आपकी कोई इज्जत विज्जत नहीं रहती, रिटायरमेंट ली, लोग बेइज्जतियां करें, क्या रिटायरमेंट ले रहा है फिर वापस आ रहा है, करता कराता कुछ है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी अगर कोई लेता है ना, तो समझ आती है, उनके पास तो प्लेयर ही नहीं है। उस कंट्री में किसी प्लेयर के पीछे पड़ा जाए ना कि यार भाई खुदा के लिए रिटायरमेंट ले ले, हमारे पास तो प्लेयर नहीं है, तो उसमें अगर कोई जाता भी है ना, तो किसी क्रिकेटर को समझ आएगी चल यार अच्छा है वापस चला गया, उनके पास तो प्लेयर ही नहीं। लेकिन जो स्टेब्लिश कंट्रीज है, क्रिकेट बोर्ड है, उसमें आपके वो बेताशा लड़के होते हैं। अगर कोई रिटायरमेंट दे भी दे तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए भाई, ये कहीं नहीं होता है। और अगर किसी तगड़ी कंट्री में जहां सिस्टम अच्छा, ये वो, अगर वहां पे कोई प्लेयर वापस लेता है तो मेरी नजर में उसका भी करेक्टर नहीं है। क्यों मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं बार बार कि रिटायरमेंट वापस नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये आपका एक जाती फैसला होता है। भाई जब आप रिटायरमेंट लेते हैं ना,
तो आप उस टाइम सोच समझ के रिटायरमेंट ले रहे होते हैं। चाहे फैमिलियों से पूछ के लो, चाहे दोस्तों से ले पूछ के लो, चाहे किसी से भी पूछ के लो कि हाँ यार, मैं अब नहीं खेलना चाहता भाई, लीग्स क्रिकेटर है, मैंने पैसा कमाना, बात खत्म, मैं साइड पे रहूंगा। तो आई थिंक जबरदस्त उसने ये जो है वो काम किया, और ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छी चीज है, उसने रिटायरमेंट दिया, वो लीग्स खेलता रहेगा, ना वेस्ट इंडीज से खेलना है। और अगर उसने वापस ले लिया अभी थोड़े दिन बाद, प्रेशर डाल के कुछ कर लिया, तो मेरे हिसाब से फिर वो भी बंदा ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिस तरह उसने स्टेटमेंट दिया ना, मुझे नहीं लगता ये रिटायरमेंट वापस लेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।